एपिसोड 32 में हम देखते हैं हान जुंग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और लंच एक साथ करने के लिए बोलता है, जिसके लिए जुंग हाँ बोलती है। फिर वो दोनों लंच करने जाते हैं। जुंग कहती है, तुम इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में क्यों लेकर आए हो, चलो यहाँ से चलते हैं। हान हंसकर बोलता है, चिंता मत करो, मेरे तरफ से ये ट्रीट है। जुंग उसके बातें सुनकर हंसती है तो हान उसको बस देखते ही रह जाता है। जुंग पूछती है, क्या वहाँ मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। हान कहता है, क्योंकि तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। वो दोनों लंच करने के बाद एक मॉल पे आते हैं। जुंग पूछती है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हान कहता है, तुम बस चुपचाप मुझे फॉलो करो। ऐसा बोलकर वो उसके लिए न्यू कपड़े खरीद कर देता है। जुंग कहती है, लगता है तुम ड्रामा बहुत देखते हो, इसलिए प्रिंस के जैसे बिहेव कर रहे हो, लेकिन मैं खुद पे करूँगी। हान बोलता है, अच्छा तुम बताओ कौन से ड्रामा में लड़कियां पे करती हैं। ओह गॉड, तुम सच में खुद को प्रिंस समझ रहे हो क्या। हान हंसकर उसे ड्रेस ट्राई करने को बोलता है। जुंग ड्रेस पहनकर आती है तो वो देखते ही रह जाता है और उस ड्रेस को पैक करने को बोलता है। जुंग मना करती है तो वो कहता है कि जियोन ने शॉपिंग के लिए पैसे दिया है, जो सुनकर जुंग खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ रैन गुस्से से पागल हो रही थी। उसकी मॉम बोलती है, गुस्सा करने का क्या फायदा, ये सोचो कि सीईओ की पोजीशन कैसे मिलेगी। रैन कहती है, प्लान बी का अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे कैसे भी करके जीहुन को सीड्यूस करना होगा। फिर वो उसी जिम पे जाती है जहाँ पे जीहुन आता है और उसके पास मंडराती रहती है, लेकिन जीहुन उसको भाव नहीं देता है। रैन को बहुत देर से एक आदमी परेशान कर रहा था, इसीलिए रैन जीहुन से हेल्प मांगती है। जीहुन बोलता है, मैं किसी और के मामलों में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन तुमने उस दिन वाइन के पैसे दिए थे, इसीलिए हेल्प कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो उस आदमी से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान क्यों कर रहे हो। वो आदमी उसकी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं जीहुन उसको भाव नहीं दे रहा था। रैन सोचती है, मैं तुम्हें कैसे भी करके अपना बनाकर ही रहूंगी। जीहुन घर आकर हान से पूछता है, जियोन की ग्रैंड डॉटर कैसी है। हान कहता है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। हेई बताती है कि वो जियोन को इम्प्रेस करना चाहता है, उसकी ग्रैंड डॉटर को हेल्प करके। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जुंग को दिखाया जाता है। वो रैन से अच्छे से काम करने को बोल रही थी, लेकिन रैन को तो बात सुनना ही नहीं था, इसीलिए आर्गुमेंट करने लग जाती है। लेकिन जियोन के आने पर चुप भी हो जाती है। जियोन अपनी सेक्रेटरी के सामने जुंग की तारीफ करते हुए बोलती है, वो भाई सीईओ के काम बहुत अच्छे से कर रही है। जुंग अपना काम खत्म करने के बाद उस जगह पर आती है जहाँ पे सीन की मौत हुई थी। जुंग उनको याद करके बहुत रोती है। अब उसकी नज़र रैन के टूटे हुए नेल पर जाती है, जो अभी तक वहाँ पे पड़ा हुआ था। जुंग उसे देखकर तुरंत ही पहचान जाती है कि ये रैन का है। वो सोचती है, कहीं रैन ने तो मेरे डैड को नहीं मारा है, लेकिन दूसरे ही पल सोचती है कि रैन इतना नीचे नहीं गिर सकती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे सॉन्ग की टीचर फोन करके बताती है कि सॉन्ग को उसकी ग्रैंड माँ कर ले गई है। जुंग ये बात सुनकर उनके पास आती है और बोलती है, अब मुझे बिना बताए सॉन्ग को यहाँ क्यों लेकर आई है, आगे से ऐसा मत करना। ऐसा बोलकर वो सॉन्ग को लेकर जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे सेंगचुल आ जाता है। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। सेंगचुल कहता है, क्या तुम डैड के साथ रहना चाहती हो। जो सुनकर जुंग कहती है, तुम ऐसी बातें मत क्या करो। इस बात पे दोनों के बीच आर्गुमेंट हो जाता है। जुंग कहती है, तुम और रैन उस दिन मेरे डैड के साथ क्या कर रहे थे। हान घबराते हुए बोलता है, मैं तो उस दिन रैन के साथ था। जुंग कहती है, वही तो मैं भी बोल रही हूँ। फिर वो सॉन्ग को लेकर चली आती है। रात में वो रैन की नेल को संभाल कर रख रही थी, तभी वो हैंडकरचिप भी बाहर निकालती है, जो देखकर सॉन्ग कहती है, ये तो डैड का है। उस दिन सेंगचुल जब हैंडकरचिप लेकर जा रहा था, सॉन्ग भी थी। अब जुंग को पूरा यकीन हो जाता है कि रैन और सेंगचुल ने ही उसके डैड को मारा है। अगले दिन ही वो डिटेक्टिव के पास आकर सब कुछ बताती है, लेकिन वो कहता है कि केस क्लोज हो चुका है और ये एविडेंस इनफ नहीं है। इसीलिए वो कहती है, अगर मैं ज़्यादा एविडेंस लेकर आऊँगी तो क्या आप केस को रीओपन कर सकते हैं। फिर वो रैन के पास आकर बोलती है, तुम्हें मैं एक्सपोज करके ही रहूंगी। रैन कुछ समझ नहीं पाती है कि जुंग ऐसा क्यों बोल रही है। जुंग इतने गुस्से में थी कि वो सीधे उसका कलर पकड़कर बोलती है, सच सच बताना, तुम दोनों ने मेरे डैड के साथ क्या किया था। लेकिन रैन उल्टा उस पर ही चिल्लाने लग जाती है।
इसीलिए जूंग उसे उसका नेल दिखाती है, जो देखकर वो घबरा जाती है। फिर भी खुद को संभालते हुए बोलती है, हाँ ये मेरा है, लेकिन तुम इसे लेकर कुछ भी नहीं कर सकती हो। वैसे भी तुम्हारे डैड के मौत के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जूंग उसे धमकाते हुए बोलती है, वो तो मैं साबित करके ही रहूंगी। रेन इस बारे में सेंगचुल को फोन करके बताती है। वहीं दूसरी तरफ जूंग हान को सब कुछ बता रही थी। हम देखते हैं रेन के बाहर जाने के बाद जूंग चुपके से उसके रूम में आती है और एविडेंस को ढूंढने लग जाती है। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे रेन के बाकी बचे हुए जेल नेल भी मिल जाती है। हम देखते हैं रेन की मॉम उसके रूम में आ रही थी, लेकिन वहाँ पे हान आकर उनको रोक लेता है और बताता है कि रेन बाहर गई है। फिर उसके जाने के बाद जूंग बाहर आती है और उस बॉक्स को हान को देती है ताकि वो उसे संभाल कर रख सके। वहीं दूसरी तरफ है सेंगचुल की मॉम के साथ शॉपिंग करने आई थी। वहाँ पे वो जैसे ही एक टेडी को देखती है, उसे अपनी पास्ट के कुछ बातें याद आने लग जाती है, जिसके वजह से उसको चक्कर आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, क्या मेरी एक बेटी भी थी। वो इस बारे में वांग को भी बताती है, जो सुनकर वांग तो बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से रेन को दिखाया जाता है। जूंग उसे सोंगसेई नाम से एक बुके भेजती है, जिसमें लिखा हुआ था रेस्ट इन पीस रेन। दोनों माँ बेटी इससे बहुत घबरा जाते हैं। उसकी मॉम कहती है, ये कौन है जो जिंदा इंसान के लिए ऐसे बुके भेज रहा है। चियोन के आने पर रेन उस बुके को वहाँ से लेकर जा रही थी, लेकिन उसमें लगा हुआ रिबन नीचे गिर जाता है, जिसे चियोन उठा लेती है। रेन उनसे वो छीनने की बहुत ट्राई करती है, पर चियोन देती नहीं है। इसी के साथ एपिसोड 32 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।